गुड इवनिंग एवरीवन बेटा, गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स चल रहा है, जिसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि आसन कोण या एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं डायग्राम में फिर से समझ लो। अभी थोड़ी देर पहले वैसे ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मैं कुछ इस तरीके का डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये आकृति है इस तरीके की। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या यहाँ पे जो कोण है ए और यहाँ पे जो कोण बी है, क्या ये आसन्न कोण है? देख के पता चल रहा है। देखो बी वाला जो कोण है, मान लीजिए ओ से निकल रहा है। ए वाला देखो ओ से निकल रहा है, नो, इसके लिए जो शीर्ष है वो अलग है ना। कोण ए के लिए शीर्ष अलग है या नहीं? ए ये वाला एंगल है जो ई शीर्ष से निकल रहा है, बी ये वाला एंगल है जो ओ शीर्ष से निकल रहा है। तो दोनों के लिए शीर्ष अलग हो गए ना, दोनों के वर्टेक्स अलग अलग है। सभी को दिख रहा है दोनों एंगल्स के वर्टेक्स अलग हैं। तो वर्टेक्स ही अलग हो गए तो क्या आसन हुए, एडजेसेंट हुए? नो, नहीं एडजेसेंट। क्लियर है? नो। यस। ठीक है, गुड। एक और करते हैं सी में। जो काफी बच्चों ने गलत किया था पिछली क्लास में भी। इस तरीके का डायग्राम आ जाएगा। आपसे मैंने बोल दिया क्या वही एक्स और क्या ये वाई, क्या ये आसन कोण है एक्स एंड वाई? हाँ या ना? एडजेसेंट एंगल्स है एंगल एक्स एंड वाई? यस, नो मैम। नो नो, मैम। वेरी गुड। नहीं है, क्यों नो नहीं है? मैम। आप नेमिंग से भी चेक कर लो। अगर नेमिंग से करना है, ये मान लो ए है, ये ओ है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। एंगल एक्स का नाम क्या होगा? एक्स को बोलोगे ए ओ बी, एक्स को बोलोगे ए ओ बी। वैसे एंगल वाई को क्या बोलोगे? डी ओ सी। जी। क्या बोलोगे? डी ओ सी। अब देखो नेमिंग से ही पता चल रहा है ना, कोई भुजा है दोनों में समान? नो, कहीं भी नहीं है, सिर्फ ओ ओ दोनों में आ रहा है। तो ओ तो ठीक है ना, दोनों का शीर्ष सेम है भाई, दोनों कोण ओ ही शीर्ष से बन रहे हैं, तो ओ तो कॉमन आएगा दोनों में। लेकिन कोई भुजा कॉमन नहीं आएगी। जैसे यहाँ ए की जगह डी है, यहाँ बी की जगह सी है, समान कुछ है ही नहीं। दैट मीन्स कैसे कोण है ये? आसन्न कोण नहीं है। समझ में आ गया जतिन? अब आपकी मर्जी, आप नेमिंग करके करना चाहो नेमिंग करके कर लो, नहीं तो डायग्राम से देखना चाहो डायग्राम से पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ पोल में दे रही हूँ। ये आना जरूरी है क्योंकि अगला जो टॉपिक है आज का, जो कि है हमारा रैखिक युग्म, कोण के रैखिक युग्म लीनियर पेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये नहीं आएगा तो वो भी नहीं समझ पाओ। ठीक है, चलिए, वेरी गुड बेटा। चलो एक क्वेश्चन देती हूँ, पोल में आपको बताना है इसी टाइप का। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, डायग्राम देख लो। क्या बोला है इस डायग्राम में? आपसे पूछा है कि क्या ये डायग्राम में कोण एक और दो हमारे आसन कोण है? कोण एक और दो बताइए। कर दिया मैम। ओ, आधों ने सही किया, आधों ने गलत किया है। कर दिया मैम। हम्म, कर दिया। बेटा कैसे पता चलेगा किसका सही है? देखो हाफ हाफ हो रहा है। मैम कितनों का सही है? 9 में से 5 का ठीक है। हाफ हाफ हो रहा है अभी। कर दिया मैम। ठीक है, 6 का सही, 6 का गलत। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं।
5 4 3 2 1। अच्छा, ज्यादा बच्चों का गलत है, बाकी चैट सेक्शन में करिए जरा। सब बी वाले नजर आ रहे हैं, एक को छोड़ के, बाकी ए वाले कहाँ गए? ए वाले गायब हो जाते हैं। देखो एंगल 2 बेटा, एंगल 2 के लिए शीर्ष देखो, एंगल 2 ये है ना, मान लीजिए यहां से जो निकल रहा है ये ई है, ठीक है, और एंगल 1 के लिए शीर्ष ओ है, जहां से निकल रहे हैं इनका कोना, जहाँ पे कोण बन रहा है ये ओ पे बन रहा है, यहाँ ई पे बन रहा है। तो जो ई पे बन रहा है ये ओ पे बन रहा है, दोनों अलग अलग हो गए ना, दोनों डिफरेंट हो गए या नहीं? यस दोनों मैम। के शीर्ष अलग हो गए। अब हमने पढ़ा था कि दोनों के शीर्ष सेम होने चाहिए आसन कोण के लिए, है ना, वर्टेक्स भी तो सेम होना चाहिए जहां से निकल रहे हैं, यहाँ तो दोनों के अलग है, तो क्या ये आसन कोण है? नहीं है। क्लियर? हाँ, अब ए लिख रहे हैं, पहले बी लिखते हैं फिर ए लिखते हैं, कोई बात नहीं। समझ में आ गया सभी को? मैम। यस मैम। यस मैम। गुड। चल, आज का अगला टॉपिक है कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो मैंने आपको क्या बोला कि इसको समझने के लिए आपको रैखिक युग्म का पता होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, क्या बोला है इसने कि रैखिक युग्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कब बनेंगे? देखो डेफिनेशन में लिखिए, ऐसे आसन्न कोण, ऐसे एडजेसेंट एंगल्स हमेशा लीनियर पेयर कौन बनाएंगे? वो एंगल्स बनाएंगे जो एडजेसेंट भी होंगे, आसन्न कोण भी होंगे, जिनका योग 180 डिग्री हो, जिनको जोड़ के 180 डिग्री आए उनको ही हम बोलते हैं रैखिक युग्म। देखो आसन कोण में ये कहीं मेंशन नहीं था कि जोड़ के 180 आ रहा है क्या आ रहा है, लेकिन यहाँ जोड़ के क्या आना चाहिए? 180 भी, सॉरी 180 भी आना चाहिए दोनों कोणों को, दोनों कोण पहले आसन कोण भी हो। जैसे इस डायग्राम को चेक करो, पहले चेक करते हैं क्या ये आसन कोण है, एक्स और वाई। देखो एक्स और वाई के बीच में ये वाली लाइन आ रही है रेड कलर की, मतलब ये उभयनिष्ठ भुजा है। निकल तो दोनों ओ शीर्ष से रहे, है ना, दोनों के लिए शीर्ष क्या है? कॉमन है, लेकिन एक्स भी इस पे टच हो रहा है, वाई भी इस पे टच होते जा रहा है, ये रेड वाला हिस्सा दोनों एंगल में आ रहा है, दैट मीन्स ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। अगर ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, सीधी रेखा में आ रहे हैं, तो दैट मीन्स इनको जोड़ के 180 भी आएगा, तभी ये रैखिक युग्म बनाएंगे। आया सभी को समझ में? यस मैम। यस मैम। रैखिक युग्म होने की कंडीशन क्या है? वो एडजेसेंट एंगल्स भी होने चाहिए। हाँ, दोनों का योग भी 180 होना चाहिए बेटा। ऐसा नहीं कि आसन्न कोण है तो हम उसे एडजेसेंट एंगल्स आसन्न कोण है तो हम उसे लीनियर पेयर बोल दे, नो। अगर वो लीनियर पेयर है और वहां पे एंगल्स भी मेंशन और सीधी रेखा में बन रहे, स्पेशली सीधी रेखा, आप सभी को पता है ना, सीधी रेखा में बनने वाले कोण हमेशा कितने के होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं ना। यस मैम। लाइन में हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है, दैट इसीलिए मैंने लिखा है 180 डिग्री यहाँ पे। आपने चैप्टर नंबर 6 में हमने बहुत लीनियर पेयर इस्तेमाल किया है क्वेश्चंस में, तो आपने नोटिस किया होगा वो हमेशा सीधी रेखा में ही बनते थे, है ना, हमेशा सीधी रेखा में। ठीक है, चलिए, जैसे चेक करते हैं यहाँ पे, क्या ये रैखिक युग्म है, क्या ये लीनियर पेयर है? देखो 150 और 30 डिग्री, आपको यहाँ पे आसन कोण का कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो ये आसन कोण तो है ऑलरेडी 30 और 150 डिग्री, क्योंकि ये रेड वाला पार्ट दोनों में कॉमन है। अब दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा? 180 डिग्री। 180 आ रहा है तो हमारे रैखिक युग्म भी है, लीनियर पेयर है। क्योंकि मैम इन दोनों का योग 180 डिग्री है। ये दोनों का योग हमारा 180 डिग्री है। ठीक है, वैसे ही अगर आपको कोई दोनों में से कोई भी एक कोण दिया हो, दूसरा पूछो, आप निकाल सकते हो ना इजिली। जैसे यहाँ पे 180 से माइनस कर देंगे मैम। यस, एकदम करेक्ट। यहाँ इस दूसरे एग्जाम्पल में साफ नजर आ रहा है कि भाई ये दोनों कोण सीधी रेखा पे बने और ये एडजेसेंट एंगल्स भी हैं। ए की वैल्यू निकालनी है, दूसरा एंगल दिया है। आपको पता है दो एंगल्स कभी भी एडजेसेंट एंगल्स कब कहलाते हैं? जब दोनों को जोड़ के 180 डिग्री हो। सॉरी, लीनियर पेयर कब कहलाते हैं? रैखिक युग्म कब होते हैं? जब दोनों को जोड़ के 180 आए।
एक वैल्यू, मान लीजिए x का मान 45 डिग्री है, y का मान निकाल सकते हो, y की जगह a लिख लो, a लिख लो, b लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम a लिख लेते हैं। a का मान कितना आ जाएगा, 180 में से 45 डिग्री माइनस कर दो, करो माइनस। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए 3, 1 का 1, तो दूसरा एंगल आ गया 135 डिग्री। अगर आपको आंसर चेक करना है सही है गलत, क्या करोगे, ए और बी दोनों को जोड़ दो, दोनों एंगल्स को जोड़ दीजिए, 180 आ जाएगा। अगर 180 आ रहा है दैट मीन्स ये आंसर सही है। जो बच्चे, जिन बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन करी है, मैं क्या बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ लीनियर पेयर, रैखिक युग्म, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रही हूँ, बता रही हूँ कि कोई भी दो कोण रैखिक युग्म तभी कहलाते हैं जब दोनों कोणों को जोड़ के 180 डिग्री आए, ऐड करके 180 डिग्री आए। अब अगर दोनों में से एक एंगल आपको नहीं दिया है, दूसरा पूछा है, एक दिया है दूसरा नहीं दिया, तो दूसरा कैसे निकालेंगे, सिंपल 180 में से जो भी एंगल गिवन है उसको माइनस कर दो, जो भी एंगल गिवन है उसको माइनस कर दो। जिन्होंने भी क्लास ज्वाइन करी सबको क्लियर हुआ, जिन्होंने लेट क्लास ज्वाइन करी बेटा, समीर के नाम से जो बच्चा है, क्लियर है? और समझा दो मैम। एक और समझा दूं, हाँ ऐसे बोला करो ना। देखो एक और एग्जांपल समझ लीजिए इसका। मान लीजिए कुछ ऐसा तरीके का डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम है, और मैंने आपसे बोल दिया कि भाई अगर ये दो कोण यहाँ पे रैखिक युग्म है, ये ए है और यहाँ पे ये वाला जो एंगल दे रखा है ये 100 डिग्री है। आपसे पूछा है ये ए और जो 100 डिग्री है, ये दोनों जो एंगल्स हैं आपस में रैखिक युग्म है। कैसे हैं, रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर में है। तो साफ नजर आ रहा है ना बेटा, रैखिक युग्म में है ही। क्यों, क्योंकि ये आसन कोण भी है, आसन कोण भी है ना, दोनों के बीच में ये वाली लाइन रेड वाली कॉमन है, ठीक है। अगर आसन कोण है तो रैखिक युग्म में बनाएंगे, दैट मीन सीधी रेखा में हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, मतलब ए और 100 को जोड़ के 180 डिग्री आएगा। दूसरा एंगल निकालना है, ए की वैल्यू कब आएगी, जब 180 में से आप 100 माइनस कर दो, उस तरफ जाके 100 माइनस हो जाएगा ना, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। ए की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। अभी आ गया समझ? यस मैम। बेटा जो भी बच्चे लेट आते हैं ना क्लास में, आप टाइम से ज्वाइन कीजिए क्लास, लेट ज्वाइन करोगे तो समझ में नहीं आएगा। काफी लेट ज्वाइन कर रहे हो, देखो 15-15 मिनट लेट हो, अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, ये देखिए। मैम आवाज कम आ रही। बेटा दोबारा ज्वाइन करके देख लो, अगर आवाज कम आ रही है तो। बाकियों को क्लियर है मेरी आवाज? अभी अभी मुश्किल से ज्वाइन हुई है, अब आप फिर कंटिन्यू कर रही हो। अच्छा, तो आपको आवाज नहीं आ रही ना बेटा, मैं तो सही तरीके से बोल रही हूँ जैसे डेली बोलती हूँ, इसलिए मैंने बोला काट के तुम कर लो ज्वाइन, ठीक है। हाँ, जिन्होंने अभी लेट क्लास ज्वाइन करी है, चंचल बेटा लेट हो क्लास में, मैं फिर से बता रही हूँ, मैं अभी रैखिक युग्म पढ़ा रही हूँ, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर पढ़ा रही हूँ। तो उसमें मैंने क्या बोला कि कोई भी दो कोण हमारे रैखिक युग्म युग्म पेयर कब बनाएंगे, जब दोनों कोणों को जोड़ के 180 डिग्री आ जाए, 180 के बराबर आ जाए, दोनों का योग। अब दोनों में से एक एंगल अगर आपको मान लीजिए दे रखा है, एक एंगल यहाँ 100 दे रखा है, दूसरा ए का मान पूछा है, और आपको ये बोल दिया कि भाई ये दोनों कोण ना सीधी रेखा में बन रहे हैं। सभी को पता है स्ट्रेट लाइन में हमेशा 180 डिग्री का ही कोण बनता है, रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। तो बस एक एंगल गिवन है, दूसरा निकाल सकते हो 180 में से घटा के। इतना मैंने अभी तक कवर किया है, सभी को क्लियर? यस मैम। यस मैम। मैम। एक सवाल दे दूं, बताइए सभी। यस मैम। यस मैम। चलो, मैम। ये आपको डायग्राम 4 दे रखे हैं, सबके कोण गिवन है,
सभी डायग्राम के कोण आपको गिवन है, आपको सिंपल सा ये बताना है इसमें से रैखिक युग्म कौन से, लीनियर पेयर फाइंड आउट करो। अभी मैंने बता दिया कैसे करना है, बहुत इजी सवाल है, अभी अभी बताया, बहुत इजी क्वेश्चन है। कर दिया मैम। वेरी गुड, सभी का ठीक है अभी। कर दिया मैम। वेरी गुड, हाँ बेटा वेरी गुड, अभी तक सभी का ठीक है। कर दिया। गुड, गलत नहीं होना चाहिए किसी का, बहुत बढ़िया। चेक करो कौन सा है। कर दिया मैम। वेरी गुड, बारह 13 में से 12 बच्चों का ठीक है। कर दिया मैम। गुड, हम्म, चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा, बाकी चैट सेक्शन में करो। करेक्ट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया रैखिक युग्म, रैखिक युग्म लीनियर पेयर कब बनेंगे, जब दो एंगल्स को जोड़ के, कोई भी दो एंगल को जोड़ के 180 डिग्री आ जाए। जोड़ो, इन चारों को जोड़ दो एक एक करके, जैसे ऑप्शन ए में जोड़ो 120 और 60 डिग्री, जोड़ के तो 180 आ गया, ये तो सही है। 30 और 90 डिग्री 90 आता है, 30 और 60 डिग्री 90 डिग्री, ये भी नहीं है। सी वाले में 110 और 110 और 50 डिग्री 160 डिग्री, ये भी नहीं है। 90 और 30 120 डिग्री, ये भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए तो है, जिनको जोड़ के 180 आ रहा है। क्लियर? यस मैम। मैम हाँ लीनियर पेयर हमेशा स्ट्रेट लाइन पे बनेगा ना? यस, हमेशा स्ट्रेट लाइन पे। वेरी गुड आरजू, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पे बनेगा, इतना माइंड में रखना, ठीक है? क्योंकि 180 तो किसी भी दो एंगल को जोड़ के आ सकता है ना, आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है वो दोनों कोण रैखिक युग्म हो, सीधी लाइन पे बनना जरूरी है। चलिए एक और सवाल दे रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। देखो ये डायग्राम देखा है, सेम वैसी सवाल जो अभी मैंने पिछला करवाया था, इससे पहले के पहले वाला। ये आपको ये बोला है कि ए बी एक रेखा है, ए बी एक लाइन है, और आपको एक एंगल गिवन है 152 डिग्री, दूसरा निकालना है। एक मिनट, ठीक है? एक एंगल गिवन है 152 डिग्री, दूसरा निकालिए, पोल में कीजिए। गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड, दो बच्चों ने किया है, दोनों का ठीक है। कर दिया मैम। गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, अभी तक ठीक है सभी का? कर दिया मैम। गुड, वेरी गुड, कर दिया। बहुत बढ़िया। देखो कितने सही से सवाल कर रहे हो, किसी का गलत नहीं है अभी तक। ऐसे ही करने हैं सारे सवाल। बहुत बढ़िया, कर दिया मैम। करेक्ट। दो तीन बच्चे और रहते हैं अभी। गुड, एक बच्चे का गलत हो गया। सभी का ठीक।
तरीका गलत है मैम। अभी भी एक दो बच्चे रहते हैं, करिए फिर काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। करेक्ट, इतना इजी सवाल है भाई, आपको गिवन कर दिया है, साफ सीधी यदि एक रेखा है, लाइन पे हमेशा 180 डिग्री बनेगा, और ये लीनियर पेयर भी है, मतलब x और 152 डिग्री का जो मान होगा जोड़ के 180 आएगा। x की वैल्यू निकालनी है ना, 152 उधर जाके 180 में से घट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 28 डिग्री। ठीक है, 180 में से 152 को घटाओ, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 5 गए 2। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर। एक ऐसी अगला सवाल दे रही हूँ, अगला वाला इस बार 100% ठीक होना चाहिए सभी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम ऐसी है, बस वैल्यू चेंज है। इसमें भी, इसमें ए का मान निकालना है, और ए भी फिर से एक रेखा गिवन। कोई जल्दी नहीं है, आराम से। कर दिया कर मैम। दिया मैम। गुड, छोटी कर सी दिया मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। गुड, कर दिया मैम। बहुत बढ़िया। गुड, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। 4 बच्चों ने गलत कर दिया, इतना इजी सवाल। बाकी चैट सेक्शन में करिए। बस बट चलिए, सेम पहले जैसे ही था ना, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बस वैल्यू का डिफरेंस है। आपको पता है रेखा में 180 डिग्री का कोण बनता है, मींस अगर दो कोण बन रहे हैं तो दोनों को जोड़ के भी 180 आएगा। ये रेखा में आ रहा है, सीधी रेखा में। ए का मान कब आएगा, जब 115 घट जाएगा 180 में। ए का मान कितना आ गया 180 माइनस 115 डिग्री। 10 में से 5 गए 5, 7 में से 1 गए 6। ए का मान आ गया 65 डिग्री। ए का मान कितना आ गया 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा, ये था हमारा इस टॉपिक के क्वेश्चंस। आज का जो अगला टॉपिक है, फिर से काफी इजी टॉपिक, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कब बनते हैं, क्या होते हैं। देखो डेफिनेशन कहती है, डेफिनेशन कहती है कि भाई जब भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें, जब भी दो लाइंस आपकी आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट कर रही है ना, देखो दोनों जो लाइंस है एक जगह मिल रही हैं आके, इस जगह। अब जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी कहीं ना कहीं मिलेंगी, जहां पे भी मिलेंगी वहां पे 4 एंगल बनाएंगी वो हमेशा। याद रखना, कितने एंगल्स बनाएगी, 4 एंगल। 1, 2, 3, 4। 4 बनेंगे, 4 से ज्यादा नहीं बनेंगे जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, अब इन 4 एंगलों में भी हमारे 2
पेयर्स होंगे, दो युग्म होंगे किसके? शीर्षाभिमुख कोण। कैसे होते हैं वो? एक दूसरे के सामने, सम्मुख कोण, ऑपोजिट एक दूसरे के। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे एंगल 1 के बिल्कुल सिधाई पे, बिल्कुल सीध पे ना एंगल 3 लिखा हुआ है, तो ये कोण हमेशा बराबर भी होते हैं। मीन्स जो मान एक का होगा वही 3 का होगा। सेम कोण 2 के बिल्कुल सीध पे है 4। 4। ये हमारे दो जोड़े हैं जो हमारे शीर्षाभिमुख कोण होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा बराबर होंगे। सभी को समझ में आ गया कौन से जोड़े हैं यहाँ पे नजर आ रहे हैं सभी को? मैं यस मैम। इसको काट लीजिए, फिर बताती हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके। मैम हाँ जी बोलो बेटा। मैम अगर हमें एक का मान दिया हो तो मैम, और तीनों का पूछ रखा हो मैम, जो 3 बाकी बचे हुए मैम उनका भी सेम ही होगा क्या? तीनों का सेम नहीं होगा, एक का पूछा है, मान लीजिए कोई भी एक कोण दिया है, आप उसके सामने जो एंगल होगा वो तो निकाल लोगे। जैसे 1 की वैल्यू दे रखी है, इमेजिन करो कोण 1 का मान, चलो मैं इसको करवाती हूँ। मान लीजिए ऐसा सवाल आ जाए, ठीक है, और मैं आपसे बोल दूं कि भाई ये एक एंगल ना इसमें से ये 60 डिग्री का है, और आपसे बोल दिया जाए ये वाला कितने का है, ये वाला मान लीजिए ये वाला एंगल कितने का है, एक्स। तो एक्स का मान तो डायरेक्ट 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आमने सामने है तो शीर्षाभिमुख कोण हो गए, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। लेकिन अगर आपसे ये वाला पूछ ले वाई और जेड का, तो वो शीर्षाभिमुख से नहीं निकलेगा। आप ये मत बोलना फिर सबका मान बराबर होगा, नहीं, सिर्फ इन दोनों का बराबर होगा। अगर मुझे y का मान निकालना है तो रैखिक युग्म से निकालना, कि 60 डिग्री और y को जोड़ के 180 आएगा, है ना, फिर 180 में से 60 घटा के 120। यस, वेरी गुड साहिब, समझ में आया? चारों का मान सेम नहीं होगा, जिसके सामने जो कोण आ रहा है उसका मान सेम होगा। जैसे y का अगर 120 आ गया तो फिर z का भी 120 हो जाएगा ना। दो बराबर, दो जोड़े होते हैं ना, दो एक जैसे, दो एक जैसे। आया समझ सभी को समझ? यस यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। अच्छा इसमें एक और ऐसा आ जाए, मुझे बस हाँ या ना में जवाब देना कि क्या ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये एंगल है ए और ये वाला एंगल बी, क्या ये शीर्षाभिमुख कोण है ए और बी? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। किसी ने वाई भी लिखा है, चलो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो देखो, ए के सामने आना चाहिए बी। अगर बी सिर्फ इतना सा होता, अगर ये वाला हिस्सा नहीं होता बी में, तो आप बोलते कि भाई हाँ ए और बी शीर्षाभिमुख कोण है, एक दूसरे के आमने सामने आ रहा है ना। लेकिन अगर बी को आप देखो, बी बेटा इतना नहीं है, बी ए के वाली लाइन से ही शुरू होता हुआ आ रहा है, जहां से ए शुरू हो रहा है ना उसी रेखा से बी शुरू हो रहा है। तो क्या ये शीर्षाभिमुख होंगे? नहीं, शीर्षाभिमुख होने के लिए दोनों का अलग अलग होना जरूरी है ना। बी यहाँ से शुरू अलग रेखा से, ए अलग से शुरू, उनमें कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं आना चाहिए, कोई भी कॉमन भुजा नहीं आनी चाहिए, उसमें कॉमन साइड नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहाँ देखोगे बी भी देखो इस वाली रेखा पे टच कर रहा है जिसमें ए टच कर रहा है, तो ये शीर्षाभिमुख नहीं है। क्लियर है? यस मैम। अब पोल में क्वेश्चन करने के लिए रेडी सभी? यस मैम। यस मैम। Good. डायग्राम देखो और सिंपल सा बताओ कि क्या ए और बी हमारे शीर्षाभिमुख कोण है? हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक है, हाँ या ना में जवाब तो बस। कर दिया मैम। कर दिया मैम। वेरी गुड, कर दिया मैम। बहुत बढ़िया। अभी तक सभी का ठीक है? कर दिया मैम। कर दिया मैम। गुड। गलत है मैम। एक बच्चे ने गलत कर दिया,
मैम एक का गलत हो गया, दो का। दो का गलत हो गया। मैम 2 का गलत हो गया। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। करेक्ट। बेटा ये देखिए, ये बी है, ये ए है। देखो मैंने कब बताया कि शीर्षाभिमुख कब होंगे, अगर ए इतना सा होता, दोनों में ना भुजा समान नहीं आनी चाहिए। जैसे ए वाला में कोई भुजा समान नहीं है, दोनों बी वाले की दोनों भुजा अलग है, ए की अलग है। लेकिन यहाँ डायग्राम में देखो बी भी इस वाली भुजा से लगा हुआ है और सेम ए भी इससे लगा हुआ है। दैट मीन्स ये शीर्षाभिमुख नहीं है, आमने सामने नहीं है पूरे पूरे। ए बड़ा है, बी छोटा है, होने को तो बराबर होने चाहिए था ना शीर्षाभिमुख, इसलिए नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बतानी है। एक्स का मान क्या आएगा? बहुत इजी सवाल। कर दिया कर मैम। दिया मैम। कर दिया मैम। ठीक है, कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा। है नहीं बच्चों का गलत? नहीं बेटा ध्यान से देखो क्या पूछा है, तो उल्टा हो गया सवाल। 12 में से 5 का ठीक है, 7 का गलत। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बेटा ये क्या कर दिया, मुझे लगा तो सबका ठीक होगा। आप लोगों ने 180 में से 135 घटा दिया। जतिन बेटा अभी अभी मैं शीर्षाभिमुख कोण पढ़ा रही हूँ, क्या बताया था शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? बराबर 135 के बिल्कुल सामने x है ना, इसका मतलब x का मान भी तो 135 डिग्री होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। क्या कर दिया, 180 में से क्यों घटा दिया? हो ही नहीं सकता, 180 में से घटा के क्यों आएगा बेटा? क्या 135 और x एक सीधी रेखा में आ रहे हैं दोनों? नो, 135 इस रेखा में आ रहा है और x उसके पीछे वाली रेखा में आ रहा है। 180 में से कब घटाते? अगर मैं ये वाला कोण पूछती, मान लीजिए y पूछती, तो आप बोलते कि y का मान 135 180 में से 135 डिग्री घटा के आएगा। लेकिन उसने x का मान पूछा है जो 135 के बिल्कुल सामने है, इसमें तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना था, तो डायरेक्ट आ जाता 135 डिग्री। काफी बच्चों ने घटा दिया 180 में से। क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो देख लो, डायग्राम तो देख लो, घटाना है या नहीं घटाना। सभी को समझ में आया सवाल? कब घटाना यस था? मैम। घटाना था ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं हम। आज का अगला टॉपिक है हमारा कि तिर्यक रेखा क्या होती है, व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, परिभाषा से बेटर है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसने बोला है कि जब भी कोई भी रेखा दो रेखाओं को, कोई भी लाइन दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे काटे, 2 या मोर देन 2 लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे क्या कर दे, कट कर दे, तो उस कट करने वाली लाइन को ही ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये मान लीजिए L है, ये M है, ये N है।
जो एल है वो एम और एन को बेटा, एम को इस पॉइंट पे काट रही है, एन को इस पॉइंट पे। तो आपको 2 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ना यहाँ पे, 2 बिंदुओं पे काट रही है, 2 बिंदुओं पे काटती जा रही है। एक एम को काट रही है अलग बिंदु पे, एन को भी गलत बिंदु पे, कोई बात नहीं जितनी, ठीक है। तो एल को हम क्या बोलेंगे, एल को हम क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। समझ में आया क्या है डेफिनेशन? 2 या 2 से ज्यादा लाइंस को कट करनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा। इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि क्यों मैंने बोला कि 2 या 2 से ज्यादा। वेरी गुड आरजू, क्यों मैंने बोला 2 या 2 से ज्यादा, मैंने एक क्यों नहीं कर दिया बोला, मैम। वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। बेटा नहीं, जरूरी नहीं है समांतर होनी चाहिए। आपके कोण बनने के लिए ना, जो आप कोण पढ़ते हो ना, संगत कोण, ठीक है, एकांतर अंत है कोण, अंत है कोण, ये बनने के लिए समांतर होनी चाहिए। मतलब इनको इक्वल करने के लिए समांतर होनी चाहिए, इनका जो गुण होता है, रूल लगते हैं। पर तिर्यक रेखा काटने के लिए जरूरी नहीं है 2 रेखाएं समांतर हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी हम सिर्फ परिभाषा पढ़ रहे हैं। और परिभाषा सिर्फ ये कहती है कि कोई भी रेखा, कोई भी लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन या तिर्यक रेखा तभी कहलाएगी जब वो 2 या 2 से अधिक पॉइंट पे काटे किसी भी रेखा को। उसने ये वर्ड यूज नहीं किया ना समांतर रेखा, नो, उसने ये वर्ड यूज नहीं किया। कैसे? अब मैंने ऐसा क्यों बोला मैम कि आवाज नहीं आ रही। बेटा बाकी किसी को भी नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैम। बेटा आ रही है दोबारा मैम। ज्वाइन कर ले, आ रही है ना? चलिए, अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि भाई 2 या 2 से ज्यादा रेखाओं को काटनी चाहिए। मान लीजिए ये पहली लाइन है, इसको दूसरी लाइन कट कर रही है। अब मुझे बताओ, अगर मेरा सवाल ये है आपसे, ये है एल, ये है एम, क्या एम कोई तिर्यक रेखा होगी? एम को आप नो ट्रांसवर्सल लाइन कहोगे? नो मैम, क्यों? नो मैम। क्योंकि मैम ये 2 बिंदुओं पर नहीं काट रही। हाँ, 2 बिंदु पे नहीं काट रही, एक ही बिंदु पे काट रही है। इसका मतलब एम और एल कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई ना। फिर कहां से हुई है? फिर कैसे एम या एल को आप ट्रांसवर्सल बोलोगे? नहीं बोल सकते। इसलिए मैंने बोला 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पे, क्योंकि जैसे ही एक पॉइंट पे काटी वो प्रतिच्छेदी हो जाएगी। यस, वेरी गुड बेटा आरजू, जैसे एक पॉइंट पे काटी क्यों प्रतिच्छेदी है, इंटरसेक्टिंग है। यस, नो नहीं बोल सकते, ठीक है। अब आई होप सभी को डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब आप मेरे को बताइएगा कौन कौन सी तिर्यक रेखा है। मेरा सवाल है, इस डायग्राम में तिर्यक रेखा कौन सी है? एल 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 है, एल है मैम। सही कहा, क्योंकि एन को यहाँ काट रही है, एम को यहाँ काट रही है, पी को यहाँ, 3 लाइंस को 3 अलग अलग पॉइंट पे काट रही है, तो एल हमारी तिर्यक रेखा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम में बताइएगा कौन सी है? जेड है मैम। जेड और यू। जेड और यू, मैम यू है। यू है। चलो, काफी बच्चे बोल रहे हैं जेड काफी, यू काफी बोल रहे हैं दोनों है। चेक कर ले, सबसे पहले हम जेड का चेक करते हैं। तो जेड ये है। अब जेड को देखना है, जेड कितनी लाइंस को काट रही है। देखो, जेड ने पहले काटा वाई को, सभी डायग्राम में देखना, जेड ने सबसे पहले वाई को काटा, इस पॉइंट पे आगे बढ़ी, वो कहाँ पे किसको कट कर दिया उसने? एक्स को, एक्स को काटा। अब जेड ने यू को भी तो काट रही है ना, यू को भी काट रही है, नीली वाली को देखो यहाँ, जेड 3 रेखाओं को काटती है, तो जेड तो हमारी तिर्यक रेखा है या नहीं? हाँ या ना बताओ। यस मैम। ठीक है, जेड है। अब हम यू को भी चेक कर लेते हैं। यू देखो, यू गई सबसे पहले वाई को काटा यू ने, फिर उसने एक्स को भी काटा बढ़ते हुए, फिर उसने जेड को भी काट दिया। उसने वाई को काटा, एक्स को काटा, जेड को काटा, तो ये भी तिर्यक रेखा है या नहीं? है ना? दोनों। दोनों मैम 3 से ज्यादा लाइनों को भी काट सकती है क्या तिर्यक रेखा? है। 2 या 2 से अधिक वर्ड यूज किया ना, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कितनी भी, 2 से ज्यादा होनी चाहिए बस। अब जरा वाई को चेक करोगे कोई?
वाई देखो यहाँ से गई, वाई ने यू को भी काटा और जेड को भी काटा, सभी को नजर आ रही है। वाई पे चेक नहीं करा, वाई की लाइन को देखो भाई, वाई काटते हुए जा रही है यू एंड जेड को, एक्स भी मैम। और सेम एक्स भी तो ऐसे कर रही है, एक्स यू को भी काट रही है जेड को भी। दैट मीन्स ये चारों ही तिर्यक रेखा हुई ना अपने अपने हिसाब से। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो एक डायग्राम में एक से ज्यादा तिर्यक रेखा भी हो सकती है। वेरी गुड आरजू। हाँ, सभी तिर्यक रेखाएं हैं, तो आपको ऐसे ही देखना है डायग्राम में। आपको देखना है क्या दो से ज्यादा पॉइंट, दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे काट रही है, अगर काट रही है तो वो तिर्यक रेखा है। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो? आ गया मैम समझ में। आ गया? आ गया मैम। क्वेश्चन दे दो एक पोल में फिर। यस मैम। यस मैम। अच्छा, इस पोल में सवाल देने से पहले मुझे ये बताओ, मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। इसका नाम है एक्स वाई जेड। इन तीनों में तिर्यक रेखा कौन सी है? कौन सी भी नहीं है मैम। कौन सी भी नहीं है मैम, क्योंकि ये एक बिंदु पर काट रही है। यस, तीनों ही एक बिंदु पे काट रहे एक दूसरे पे, तो ये तिर्यक रेखा नहीं है, तो उनमें से कोई भी। ठीक है, ऐसे पहचानोगे। एक ही बिंदु पे काट रही है, एक से ज्यादा पे काटनी चाहिए अलग अलग रेखाओं को, इसलिए नहीं है। ठीक है, वेरी गुड बेटा। चलिए अब पोल में करते हैं सवाल। आपको बताना है इसमें से क्वेश्चन नंबर 30 में कि क्या पी एक तिर्यक रेखा है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या पी तिर्यक रेखा है? कर दिया मैम। कर दिया मैम। कर दिया। गुड, कर दिया। कर दिया मैम। बहुत बढ़िया। कर दिया मैम, एक का गलत भी हो गया। ओके, एक बच्चे ने गलत कर दिया। कीजिए बाकी बच्चे भी पोल में आंसर। दो का गलत हो गया मैम। दो बच्चों ने गलत कर दिया। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर है या नहीं है। पी, नो, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए बेटा, दोनों एम और पी एक ही पॉइंट पे, एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं, तो ये दोनों, चाहे एम का पूछता या पी का पूछता, दोनों में से कोई भी तिर्यक रेखा नहीं है, नहीं है। ये दोनों एक ही बिंदु पे बन रहे हैं ना, दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब दोनों प्रतिच्छेदी रेखा है। तिर्यक रेखा नहीं है, प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पहचानना है इस डायग्राम में कि इनमें से तिर्यक रेखा कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, एन है, पी है, एन है, या एन और पी दोनों है। ध्यान से कर देखिए, दिया कोई मैम। जल्दी नहीं। हाँ, गुड। दिया मैम। तिर्यक रेखा कौन सी है? बहुत बढ़िया, कर दिया मैम। गुड। कर दिया। मैम गलती से गलत हो गया। बस बेटा, गलत हो गया अब तो। क्यों करते हो गलती से भी गलत? ये देखो कुछ बच्चे कैसा आंसर देख रहे हैं, डायग्राम में देख ही नहीं पा रहे हो। अभी अभी एक्सप्लेन किया कैसे चेक करोगे, उसके बाद भी गलत हो रहा है। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए, कौन सी है। डी।
काफी बच्चे बोल रहे हैं एन और पी दोनों है। चेक कर लो बेटा, आपको साफ नजर आ रहा है ना कि जो ब्लू वाली लाइन है, मतलब जो ब्लू वाली है यही काट रही है 2 पॉइंट पे। ये ब्लू वाली लाइन एन को भी काट रही है, ये पी को भी काट रही है। जो एम है ना इस लाइन का नाम, एम एन को भी काट रही है, पी को भी काट रही है, 2 पॉइंट्स पे काट रही है, बल्कि एन को ऊपर पॉइंट पे, पी को नीचे को। तो यही तो तिर्यक रेखा हुई। आप एन और पी दोनों कैसे कह रहे हो बेटा, कैसे बोल रहे हो? एन तो तिर्यक रेखा है ही नहीं। क्यों नहीं है एन तिर्यक रेखा? चेक कर लो, एन सिर्फ और सिर्फ एम को काट रही है यहाँ पे। एन सिर्फ इस पॉइंट पे काट रही है, दूसरा पॉइंट कहाँ काट रही है? पी को चेक करो, पी भी सिर्फ एक पॉइंट पे काट रही है। तो एन भी नहीं है, पी भी नहीं है, सिर्फ एम इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया सभी को? यस मैम एक बार फिर से बताना। देखो, आपसे पूछे तिर्यक रेखा कौन सी है ना, आपको डेफिनेशन पता है, ऐसी रेखा जो दो रेखाओं को काटती हुई जाए अलग अलग बिंदु पे। तो ऐसी कौन सी रेखा है जो बेटा दो लाइंस को कट कर रही है? सिर्फ यही तो है, एम वाली। बेटा यही काटती हुई जा रही है ना। एम ने पहले एन को काटा, यहाँ पे ये है एन वाली, एन को काटा इसने, फिर आगे बढ़ी ये अपने रास्ते में, फिर इसने पी को भी काट दिया। तो बेटा दो बिंदु पे काट दिया ना, एक एन को काटा, दूसरा पी को काटा, इसलिए एम हमारी तिर्यक रेखा है। समझ में आया सोनपरी? यस मैम। एक मैं ना थोड़ा सा हार्ड सा सवाल पूछ रही हूँ, सभी को चैट सेक्शन में बताना है, क्योंकि अभी भी इसमें फुल बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं है। अब मैं कुछ इस तरीके का डायग्राम बना रही हूँ। तिर्यक रेखा पहचानोगे तभी उसके सवाल कर पाओगे। ठीक है, नाम दे रही हूँ मैं, ये है L1, ये है L2, ये वाली है A, ये है B। आपको बताना है कि तिर्यक रेखा कौन कौन है इसमें, इस डायग्राम में। चारों है मैम। सारी है मैम, क्योंकि ये मैम दो बिंदु पे सारी काट। है सभी बोल रहे हो सारी है? यस मैम। यस मैम। ए को चेक करते हैं। यस मैम। देखो बेटा ए गई नीचे नीचे को, ए ये जा रही नीचे को, ए गई, इसने L1 को काटा पहले, फिर इसने L2 को काटा। तो ये तो तिर्यक रेखा है, दो लाइन को कट कर रही है। सेम बी के लिए चेक कर लेते हैं। बी भी ऐसे गई नीचे को, इसने भी सेम L1 को काटा, फिर L2 को काटा, ये भी हमारी तिर्यक रेखा है। फिर मैं चेक कर रही हूँ L1 को, क्या L1 तिर्यक रेखा है? L1 जा रही है ऐसे, इस डायरेक्शन में जा रही है, पीछे की तरफ। इसने बी को काटा और फिर ए को काटा, L1 ने ए और बी को काटा है। सेम L2 ने भी नीचे वाली, ये भी गई आगे की तरफ को, इसने भी बी को काटा और फिर ए को काटा। सभी को नजर आ गई, चारों ही तिर्यक रेखाएं हैं। वेरी गुड बेटा आरजू, सभी को क्लियर हो गया इतना? यस पहचानेंगे? ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो, आपको बस ऐसे देखना है काट कौन रही है, वही तिर्यक रेखा होगी। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं, क्योंकि इसके आगे फिर नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, जो है कोण, तिर्यक रेखा जो कोण बनाती है, वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, फ्राइडे से। ठीक है, होमवर्क मैं अभी आपको 6:30 बजे सेंड कर दूंगी।